कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर ये सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर डॉक्टर को हम काम करने का कैसा माहौल दे रहे हैं। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ और मेरे साथ में डॉक्टर सौमित्र रावत सर हैं, जो कि उस नेशनल टास्क फोर्स में एक सदस्य नामित किए गए हैं। और आज नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक हुई है और इस बैठक में सर, इस बैठक में क्या-क्या हुआ? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों की निगाह इस टास्क फोर्स पर लगी हुई है। तो इसमें आज क्या-क्या हुआ? किन-किन बिंदुओं पर विचार हुआ? बहुत कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही, काफ़ी लंबी चली और सारे मेंबर्स प्रेजेंट थे। हुँ। कैबिनेट सेक्रेटरी जी भी थे, जो न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो इस मंथ के एंड से या अर्ली नेक्स्ट मंथ बनेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भी थे। होम सेक्रेटरी जी भी थे, हेल्थ सेक्रेटरी जी भी थे और सारे टास्क फोर्स के मेंबर थे। बहुत कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही और जितनी आपने बात करी है सारे एस्पेक्ट पर हम लोगों का बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है। अच्छा। सर, एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात बार-बार डॉक्टर कर रहे थे कि उसको बनाया जाए और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे बिंदु हैं, मसलन अगर हॉस्टल अस्पताल से दूर है, तो अस्पताल का प्रबंधन ये सुनिश्चित करे कि वो कैसे जाएँगे। जहाँ पर ज़्यादा हिंसा डॉक्टरों के खिलाफ में होती है, वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएँ। इन सब बिंदुओं के बारे में सर क्या कहना है? मतलब और क्या किन बिंदुओं पर चर्चा जैसा मैंने बताया हुँ, कि सारी बिंदुओं पर आज बात हुई है हुँ, और कैबिनेट सेक्रेटरी जी ने जितने भी मेंबर्स थे सबसे रिकमेंडेशन गाइडलाइंस व्यूज लिए हैं हुँ, और हम लोग जितने भी टास्क फोर्स मेंबर हैं हुँ, जो कि अलग जो स्टेक होल्डर हैं जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, मैं सर्जन हूँ, हमारा एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया है, जो जूनियर डॉक्टर्स की भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हुँ, जिन जिन लोगों ने हमें अपना गाइडलाइंस भेजी हैं, रिकमेंडेशन भेजी हैं, वो हमने सारी हेल्थ मिनिस्ट्री को दे दी हैं। हुँ, और जो सबसे अच्छी बात है, एक हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर पोर्टल भी क्रिएट किया गया है, नेशनल पोर्टल, हुँ, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं हुँ, और जो जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, सुरक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में, वो सारे अपने पॉइंट्स उस पोर्टल पे दे सकते हैं। हुँ। और ये भी है कि ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हम और मीटिंग करें हुँ। और उसके बाद हम लोग अपनी रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस तैयार करेंगे। सर, कुछ अगर वक़्त बताना चाहें कि कितने वक़्त में गाइडलाइंस तैयार होने की उम्मीद है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बोला है कि 3 हफ्ते में इंटरिम हुँ। और 2 महीने में हमें अपनी रिकमेंडेशन सौंपनी होगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।